लेकिन हमें कृष्ण मिलता क्यों नहीं है, हमें दिखता क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि इतना सब कुछ जानने के बावजूद भी हम कृष्ण के समक्ष नहीं प्रकट हुए। अभी हम कृष्ण के समक्ष पहुंचे नहीं है। यहां कथा पंडाल में भी बैठकर अगर आपका मन बातें करने का करे तो समझ लेना कि तुम उपयुक्त नहीं हो, उससे मिलने के लायक नहीं हो। तुम यहां बैठकर भी अगर तुम्हें भूख लगे तो समझना तुम कृष्ण से मिलने के योग्य नहीं हो। तुम यहां बैठकर भी अगर ये सोचो कि यहां तो बड़ा थोड़ा गर्मी लग रहा है, मीन्स यू कांट मीट, तुम नहीं मिल सकते उससे। जब उसकी कथा सुनने बैठो तो तुम भूल जाओ अपने आप को कि हु आर यू, कि तुम कौन हो। तुम्हें आभास ही न रहे, तुम्हें ध्यान ही न रहे। यही तो पूर्ण विराम है जीवन का, यही तो पूर्ण प्राप्ति है, यही तो वो शांति है जिसे पाने के लिए बड़े बड़े राजाओं ने महल छोड़ दिए। बड़े बड़े राजा महाराजा अपना महल छोड़कर कहां जाते हैं? वन में। किस लिए? बोले शांति पाने के लिए। शांति क्यों? क्या उन्हें महलों में शांति नहीं मिली? बोले महलों में शांति मिलती तो सब राजा बनने की कोशिश करते, साधु बनने की कोई कोशिश नहीं करता। राजा बनने में शांति नहीं है, साधु बनने में शांति है। साधु मीन साधु। आजकल साधु भी राजा हैं, राजा भी साधु हैं, ध्यान रखना मेरी बातों का। साधु मीन्स जाए नचाइए कबऊ कछु तुम सन सहज स्नेह। साधु वो है जिसे भगवान से भी कुछ नहीं चाहिए। दुनिया वालों की तो बात छोड़ दो, दुनिया की तो बात करना बेकार है, जिसे भगवान से ही नहीं चाहिए कुछ। कितना बड़ा साधु होगा वो? जो मांगे वो भिक्षुक, जो न मांगे वो साधु। हमें साधु तो इतनी आसानी से हम बन नहीं सकते, लेकिन हमें उसको पाना है तो कम से कम जब तक कथा पंडाल में बैठे तब तक हमें दुनिया की कोई बात याद नहीं रहनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, कतई नहीं, 0% भी नहीं। एक बात बता दो, यू आर सिलेक्टेड पीपल। दिल्ली में से मेरे ठाकुर ने आपको सिलेक्ट करके बुलाया। दिल्ली में इतने लोग हैं। अच्छा बताओ, दिल्ली से बाहर से कौन कौन आया है? ये देखो, दिल्ली के आसपास से भी लोग आ गए यहां, लेकिन दिल्ली के लोग नहीं आए। मीन्स जो आए वो आए, जो नहीं आए उनकी चर्चा क्यों? क्योंकि भगवान ने उनको सिलेक्ट नहीं किया। कोई पाप बन गया होगा, कोई ऐसा काम बन गया हो कि वो यहां नहीं बैठ सकते, वो आ नहीं सकते। मैं नहीं कह रहा हूं, अवक्तास विज्ञान ददोष कथामृतम श्रीमद् भागवती ही वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। इट्स नॉट माई ओपिनियन, ये भागवत कहती है। देवताओं को भी ये दुर्लभ हो गई भागवत। क्यों दुर्लभ हो गई? क्योंकि उनके मन में कोई गुरूर था, उनके मन में कोई पाप था, उनके मन में द्वेष था। देवता चाहते थे कि अमृत ले लो, हमें कथा सुना दो, परीक्षित को छोड़ो, हमें सुना दो, क्योंकि हम देवता हैं। परीक्षित को क्यों छोड़ो भाई? यहां पर यह कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए कि कथा मुझे मिल जाए और उसको न मिले। कोशिश यह करनी चाहिए कि कथा सबको मिले सुनने को। देखो भाई, पैसे तो आप बांट नहीं सकते सबको, हैं? भोजन तो आप बांट नहीं सकते सबको, कम से कम कथा ही बांट दो सबको। और जो लोग कथा बांटते हैं वो सबसे बड़ा दान है। कथा का दान सबसे बड़ा दान है। आप बताओ कितने रुपए में आप अपना कल्याण करवा सकते हो? पूरी दुनिया भर की संपत्ति लगा देना तो भी तेरा कल्याण नहीं होगा। भगवान को देना, बोले इतनी संपत्ति ले लो और मेरा कल्याण कर दो। इट इज पॉसिबल? से संभव है? बिल गेट्स साहब अगर ये कोशिश करें कि मेरी सारी संपत्ति आप ले लो और भगवान आप मेरा बेड़ा पार कर दो, करेंगे? नहीं ना। और अगर बिल गेट्स साहब एक बार कोशिश करें और 7 दिन नियम के साथ भागवत सुने, उनको मानना हो तो माने, न मानना हो तो न माने, मैं वादा करता हूं 7 दिन में भागवत बेड़ा पार कर देंगे। 7 दिन में बेड़ा पार।
Only on 7 days you listen the Srimad Bhagavad Katha. Only on 7 days. तो आपको आपका गोल मिल जाएगा, जिंदगी का लक्ष्य मिल जाएगा। तो जो कल्याण करा दे वो दान बढ़िया, या 2-4 लाख रुपए दान दे के सिर्फ अपना नाम कमा ले वो बढ़िया? बताओ। संसार में सबसे बड़ा दान है कथा का दान। मैं नहीं कह रहा हूं, गोपी कहती हैं तब कथा अमृतम तृप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मसापहम श्रवण मंगलम श्रीमदादतम भुवि गृणन्ते भूरिदा जना। वो हे कृष्ण, वो जन बहुत अच्छे हैं, वो जन सबसे बड़े दानी हैं जो आपकी कथाओं का दान किया करते हैं, जो आपकी कथाओं का गायन किया करते हैं और आपके विरह में तड़पे हुए लोगों को जीने की राह दिखाया करते हैं। वो लोग सबसे श्रेष्ठ दानी हुआ करते हैं मेरे भाई, सबसे श्रेष्ठ। यहां इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने आप को दानी श्रेष्ठ कर रहा हूं, नहीं, कदापि कभी भी नहीं। जो भी कदा करते हैं वो श्रेष्ठ दानी है। क्यों? बोले तुम तो 2-4 लाख रुपए 10,000, 5,000, 2,000, 1,000, 100, 50, 10, 20 रुपए देते हो, लेकिन वो तो तुम्हारा कल्याण तुम्हें दान में देते हैं, कल्याण देते हैं। सोचिए ना। तो कृष्ण हमसे दूर क्यों है? बोले हमारे अंदर वो द्वेष, वो वासना अभी मौजूद है। अभी हम कृष्ण से मिलने के लायक नहीं है। हम यहां बैठकर भी कुछ न कुछ और सोचते रहते हैं। मुझे एक संत जी ने एक कथा सुनाई, बहुत अच्छी है। एक हमारे वृंदावन में उड़िया बाबा का आश्रम आपने देखा होगा, बड़ा प्रसिद्ध है। उस समय बाबा जी मौजूद थे, तो बाबा जी कथा सुनाया करते थे, प्रवचन सुनाया करते थे। तो एक स्त्री गई, बाबा जी मुझे आपसे कुछ कहना है। बाबा ने पूछा बताओ बेटा क्या कहना है? बोले बाबा जी एक साधु बैठा रहता है वहां पर, और वो मुझे पूरे जब तक कथा होती रहती है वो मुझे देखता रहता है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, अच्छी बात है, दिल्ली वालों को अच्छी लगेगी। बाबा जी मुझे आपसे कुछ कहना है। बाबा जी बोले बोल बेटा तुझे क्या कहना है? बात उड़िया बाबा की है। बाबा जी जब आप कथा कहते हैं तो एक बाबा जी वहां बैठे रहते हैं और वो पूरी कथा पर मुझे देखते रहते हैं। बाबा जी ने पूछा मान ली कि तेरी बात सही है, पर एक बात बता, तुझे कैसे पता चला कि वो तुझे देखता है? मान ली मैंने तेरी बात कि बाबा जी तुझे देखते हैं, पर तुझे कैसे पता चला कि बाबा जी तुझे देखते हैं? बोले मैं भी बाबा जी को बीच बीच में देखती हूं, तो पता चलता है वो मुझे देख रहे हैं। इसका मतलब जहां बाबा जी वहां तू, तो दोष किसका है? किसका दोष है? भगवान की कथा के मध्य में बैठने के बाद भी अगर तुझे किसी और को देखने की फुर्सत है तो कैसी कथा श्रवण है रे? कैसी कथा श्रवण? भगवान की कथा सुनने के बाद बहुत से लोग बांके बिहारी जी का दर्शन करने जाते हैं, और दर्शन करने जाते हैं तो साथ में ए हस्बैंड जी किथे हो, इत्थे आ, इत्थे आ, इत्थे गुजे इत्थे। बोले तू बिहार जी नाल गल कर रहे हो, हस्बैंड ने दिल्ली में कर ली है कि नहीं? बच्चों को भी देखना, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। इतने में गोसाई जी ने कहा आगे बढ़ो। बिहार जी पीछे रह गए, हम बच्चों के साथ निकल आए। जो बातें दिल की करने आए थे बिहार जी से कर ही नहीं पाए। इट्स टू बैड। बिहार जी के सामने जाकर भी तुम्हें बच्चों की, पति की और परिवार की चिंता है। कथा में बैठकर भी तुम्हें इतनी फुर्सत तुम किसी और को देख सको। इट्स टू बैड। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, इस दुनिया का आसरा मुझे मिले न मिले, आई डोंट केयर, बट आई वॉन्ट टू मीट यू, आई वॉन्ट योर हेल्प। गॉड यू हेल्प मी, प्लीज यू हेल्प मी। और दुनिया में भगवान ही हमारी सबसे अच्छी हेल्प करता है, कोई और हेल्प कर भी नहीं सकता। भगवान के सामने जाकर एक ही बात तुमको बार बार कहनी है। जानते हो क्या? वो कब हेल्प करेगा तुम्हारी? बताऊं कब करेगा हेल्प? कि रहने दो, बता देता हूं।
अनाथ बंधो करुणेक सिंधो हाहंत कथम नयामि हाहंत कथम नयामि। भगवान से कहो, हे दीनबंधो, हे करुण लोगों पर करुणा करने वाले दीनबंधु, करुणा सागल, भक्त बत्सल, हम आपके बिना जी नहीं सकते। देखो भाई, सच्चाई भी इसी में है कि तुम भगवान के बिना जी नहीं सकते। विदाउट गॉड यू कांट सर्वाइव। बोलो हाँ या ना? भगवान के बिना जी सकते हो? अपने हाथ में रूमाल पकड़ो। आपके हाथ में नैपकिन रूमाल कुछ है क्या? नहीं लाए हो? गरीब कहीं के, कुछ तो लाए हो, पकड़ो पकड़ो, ऐसे हाथ में पकड़ो, ऊपर रखो थोड़ा सा, बस ज्यादा नहीं रखो, इतना ही रखो, एक उंगली ऐसे पकड़ रखो। और अब यहां इसे छोड़ दो, वहीं छोड़ दो। क्या हुआ? क्यों गिर गया? क्यों गिर गया? क्योंकि आपने छोड़ दिया। आप अभी जिंदे क्यों हो? क्योंकि अभी भगवान ने आपको पकड़ा हुआ है। और जिस दिन भगवान आपको छोड़ देगा, जैसे ये नैपकिन गिर गया है, वैसे ही आप भी। दिस इज ए प्रैक्टिकल। विदाउट गॉड यू कांट सर्वाइव। तुम उसकी मर्जी के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। तुम मानो तो बढ़िया, और न मानो तो तैयार रहो। जैसे इस नैपकिन की हालत हुई है जमीन में गिर के, वैसे तेरी भी होगी। और सुन, इसको तो तूने उठा लिया और फिर ही अपनी जगह पहुंच गया, लेकिन जब तुम गिर जाओगे तो फिर वो तुम्हें उठाएगा नहीं, फिर तुम खड़े नहीं हो पाओगे, फिर कहीं और पहुंच जाओगे मेरे भाई। और वो दिन तेरी जिंदगी का सबसे काला दिन होगा। और तब तुम अपनी जिंदगी खो चुके होगे, अपना जीवन खो चुके होगे। इसीलिए ये सब बातें हमें समझ में आ जाएं, इसी के लिए भागवत में हमें बैठना चाहिए। और इसी के लिए हमें भागवत में विराजमान होकर ठाकुर की प्यारी सी कथा प्यारे से स्वच्छ पवित्र मन से सुननी चाहिए, ना कि मजबूरी में। ये सोच के मत सुनना कि देवकी नंदन 1.5 साल बाद दिल्ली आए हैं तो सुनना है। ये सोच के सुनना कि हमें ये मौका बार बार मिलना चाहिए, हमें इसलिए जाके सुनना है। भाई दिल्ली वाले कथा बहुत सुनते, इसलिए मैंने सोचा चलो 1.5 साल औरों को भी आने दो, कथा करने दो, सबकी सुनने दो, फिर बाद में चलेंगे और ठाकुर जी का रंग आप सबको लगा के आएंगे। क्यों? क्यों? होली है ना। और होली में तो चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में रंग चढ़े श्याम का? अगर चाहते हो ना तो ईमानदारी से प्रण कर लो 7-8 दिन कि जब तक तुम्हारा रंग नहीं चढ़ जाएगा, हम ये कथा पंडाल में बैठे रहेंगे महाराज। और रंग चढ़ेगा 26 तारीख को, 7-8 दिन का पूरा रंग चढ़ जाएगा। इसलिए पूर्ण नियम के साथ, नियम में बताऊंगा, कथा जब पूर्ण होगी